अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और उस लेक्चर के अंदर हम दरअसल पढ़ेंगे, अपने लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का है, जिसमें हम लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे और इसका फंक्शन क्या होता है। सच तो हम उन सारी की सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये आपके सामने की इमेज मैंने यहाँ पर रखी है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये दरअसल एक स्ट्रक्चर है हमारे लाइसोसोम का, ठीक है। अच्छा भाई, मैं अगर आपको बताऊं लाइसोसोम के बारे में थोड़ा बहुत, तो लाइसोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ इस इमेज के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइसोसोम इज़ बेसिकली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल सा होता है और बहुत सा छोटा होता है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़े साइज़ का नहीं होता, कुछ डायमीटर का ये हमारे पास आपको मिलेगा। फ्यू माइक्रोमीटर हम लोग कहते हैं, कुछ माइक्रोमीटर का ये हमारे पास होता है इसका साइज़, ठीक है। और स्फेरिकल बॉडी होती है इसकी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो है वो एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। कैसे ये ऑर्गन है हमारे पास, जो एनिमल सेल के अंदर ही हमारे पास क्या होता है बेटा, ये मौजूद होता है। एनिमल सेल्स के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने जितने भी पीछे अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है भाई। इसी के अलावा हमारे पास हमने यही बात कही कि हमारे पास ये किसके अंदर होगा भाई, एनिमल्स के अंदर होगा। और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होगा या इसके अलावा ये काम क्या करेगा, हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका हम मज़ीद अगर थोड़ा बहुत हम लोग बात करें इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं। ये काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, ठीक है। और आप ये समझ लो कि हमारे पास ये जो फेगोसाइटोसिस होता है या ऑटोफेगोसाइटोसिस वगैरह होती हैं, एंडोसाइटोसिस वगैरह होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों में जो आपको हेल्प कर रहा होता है बेटा, ये आपका लाइसोसोम ही हेल्प करता है उसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सारा फंक्शन जो है ये आपको क्या कौन करवाता है, ये हमारा लाइसोसोम हमें परफॉर्म करके देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। हम कहते हैं कि लाइसोसोम दरअसल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, हम उसको नाम दे देते हैं ऑटोफेगी का, ठीक है। ऑटोफेगी भी कहते हैं या फिर ऑटो फेगोसाइटोसिस भी आप कह सकते हो, और ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑटोफेगोसाइटोसिस, ठीक है। ऑटोफेगोसाइटोसिस क्या करता है? ऑटोफेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है हमारे पास? ऑटोफेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को क्या किया जाएगा बेटा, खाया जाएगा, ठीक है। फेगो एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दरअसल जो सेल होता है आपका, वो क्या करता है कि किसी भी सॉलिड चीज़ को इनगल्फ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो ऑटोफेगोसाइटोसिस करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भाई। इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में क्या नाम देते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब ये दूसरी चीज़ों को भी खाएगा, सॉरी, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का मतलब यही होता है कि हमारे पास ये क्या करेगा बेटा, जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, जो दूसरे जो हमारे सेल्स को इन फ्यूचर या उसी टाइम पर वो हमारे सेल्स को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपका लाइसोसोम जाकर उनको इनगल्फ करता है और उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से उनको खाना शुरू कर देता है, ठीक है। उनको खाता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और सुना होगा कि हमारे पास एपोप्टोसिस का प्रोसेस आपने सुना होगा कि एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है कि एपोप्टोसिस के अंदर जो हमारे ओल्ड सेल होते रहते हैं, जो हमारी बॉडी के पुराने सेल्स होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, ठीक है भाई। उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है,
ठीक है भाई। जो हमारी बॉडी के अनवांटेड सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी के ओल्ड सेल हो चुके होते हैं, जो पुराने सेल हो चुके होते हैं, उनको मारा जाता है। ठीक है भाई। तो वो उस प्रोसेस के अंदर भी आपका लाइसोसोम दरअसल हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, जिसको आप लोग एपोप्टोसिस का नाम दे रहे होते हो। ठीक है, एपोप्टोसिस के अंदर भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ये लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके उसको आपके सेल्स को जो है वो डिस्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, सुसाइड करते हैं सेल हमारे पास, अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो अपने आप को मारते हैं। वो कैसे मारते हैं, तो वो दरअसल आपका लाइसोसोम ही उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो अब दरअसल लाइसोसोम कैसे हेल्प करेगा, तो लाइसोसोम दरअसल हेल्प कर रहा होता है बेटा। लाइसोसोम जिस प्रोसेस से सेल्स को मारता है, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा ऑटोलाइसिस का। क्या नाम देते हैं, जिस प्रोसेस से सेल क्या करता है, लाइसोसोम सेल्स को क्या करता है, मारता है, उस प्रोसेस का दरअसल बेटा हमारे पास नाम क्या है, ऑटोलाइसिस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, पिक्चर के ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ऑटो AUTO ऑटोलाइसिस। ठीक है, ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस के प्रोसेस से क्या करता है बेटा, हमारे अपने सेल्स को, जो पुराने सेल्स हो चुके होते हैं, ये उनको डेथ करता है। और उन पुराने सेल्स का डेथ होना, मरना, ये कहलाता है एपोप्टोसिस। लाइसोसोम का दूसरा नाम जो है वो सुसाइडल सेग भी है। सुसाइडल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ। इसका दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल सैक। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। सुसाइडल सैक, सुसाइडल सैक, इसको दूसरे अल्फाज में सुसाइडल सैक भी कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि लाइसोसोम खुदकुशी करता है। कैसे खुदकुशी करता है, कि आपके सेल पुराने हो गए, ठीक है भाई, उनका मरने का टाइम आ गया है, लाइसोसोम को पता चलता है, लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। जब लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है तो लाइसोसोम के अंदर मौजूद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो आपके सेल के हर ऑर्गेनेलीज के ऊपर जाके फैल जाता है। और उससे ये होता है कि जो आपके तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज है वो मरना, जो है ना, क्या होते हैं, उसको जलना शुरू हो जाते हैं। आप कह दो कि वो हमारे वहाँ पर जो है वो आपका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो उनको खाना शुरू कर देता है, वो उन सेल्स के ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता है कि वो सेल हमारे पास मर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा लाइसोसोम होता है वो अपने जो दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको मारता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे लाइसोसोम्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे ये जो लाइसोसोम की वजह से जो बीमारियां होती हैं, आपकी बुक ने उनको मेंशन किया है, 3 किस्म की बीमारियां मेंशन की हैं। ठीक है भाई, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा लाइसोसोम ख़त्म हुआ, लेकिन एक बीमारी आती है, उसको हम लोग नाम देते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का। ठीक है भाई, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ये बीमारी ज़्यादातर जो है बेटा हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है भाई, उनके अंदर ही ये सब कुछ होता है। आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम दरअसल बहुत ही हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है भाई, उसका काम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मेन फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है भाई, वो हमारे पुराने सेल्स को मार देता है। हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड चीज़ें जो आ रही हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की सॉलिड चीज़ें हों, वो आएगा, उनको ख़त्म करने का काम इसका होता है। ठीक है भाई, कोई आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला मटेरियल है वो उसको जाके पकड़ लेगा। ये सारे के सारे काम हमारा लाइसोसोम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन इसके अलावा भी लाइसोसोम का और बहुत सारा काम होता है और बहुत सारा फंक्शन होता है। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या होता है, हमारे जो लाइसोसोम होते हैं, एक और चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जो लाइसोसोम को जो बनाता है ना, जो बॉडी लाइसोसोम को बनाती है, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो दरअसल हमारे लाइसोसोम को बनाएगी। ठीक है यार, ये लाइसोसोम की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ऑफ लाइसोसोम है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ऑफ लाइसोसोम, ये बात याद रखनी है। यहीं से हमारे पास हमारे लाइसोसोम बनकर निकलते हैं। हमारे सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम दरअसल आ रहे होते हैं वो हमारे इसकी वजह से आते हैं, गोल्जी बॉडी की वजह से आते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लाइसोसोम के पास, अच्छा भाई, अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही कंटेन करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही होगा, और एंजाइम इसके पास भी ऐसे होते हैं जो हमारे दरअसल बेटा
जो मेटाबॉलिक बैलेंस होता है हमारे सेल का, जो केमिकल बैलेंस होता है हमारे सेल का, एक एक चीज़ को केमिकली बैलेंस करके रखना होता है कि कोई केमिकल हमारे सेल में ज़्यादा ना हो जाए या कोई केमिकल हमारे सेल के अंदर कम ना हो जाए, ये कहलाते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस। और इसी बैलेंस को बरकरार रखना ये हमारे लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। अगर सेल, आपका जो सेल है उन एंजाइम्स को नहीं बना पा रहा, कोई भी मतलब हेरिडिटरी कोई हमारे पास जो है ना हेरिटेबल कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कोई ऐसी बीमारी जो वालदेन से बच्चों के अंदर आ रही है, कोई हेरिडिटी कंडीशन आ रही है, ठीक है भाई, कोई भी ऐसा रीज़न आ रहा है जो हमारे डीएनए से, हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो सेल होता है वो एंजाइम्स को नहीं बना पाता। एंजाइम्स को क्या नहीं कर पाता, वो जो मेटाबॉलिक आपके पास बैलेंस को बरकरार रख रहे थे एंजाइम, उनको वो नहीं बना पाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ पैदा हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है भाई, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ दरअसल क्या होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं। 3 किस्म की बीमारी होती है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ की वजह से। तकरीबन 30 टाइप्स ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तकरीबन कितनी होती हैं बेटा? 30। ठीक है, 30 से ज़्यादा भी होती हैं। अभी तक जो इस वक्त जो रिपोर्टेड की गई हैं वो 30 से ज़्यादा ही की गई हैं। ठीक है भाई, मोर देन 30 हमारे पास बीमारियां जो हैं वो आपके पास लाइसोसोम की वजह से होती हैं, लाइसोसोम के किसी केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से। ठीक है, मोर देन 30, मोर देन 30। अब मेरे पास 3 किस्म की बीमारियां आपकी बुक मेंशन कर रही है। जैसे फॉर सपोज पहली बीमारी का नाम है टे सेक डिजीज़। टे सेक डिजीज़। अब ये टे सेक डिजीज़ क्या होती है? टे सेक डिजीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टे सेक डिजीज़ के अंदर दरअसल हमारे पास ये होता है कि बेटा मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन, बच्चा जो है वो मेंटली मेच्योर नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर आएगी। ठीक है, वो पैदा होते साथ ही बच्चे के अंदर ना वो एक निशानियाँ जिसे कहते हो आप, वो ज़ाहिर होने लग जाएंगी कि यार बच्चा, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कैसा है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, और इस कंडीशन के अंदर बच्चा ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहता, यह टे सेक डिजीज़ की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा ब्लाइंडनेस आ जाती है, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपके पास टे सेक डिजीज़ वजूद में आई, और टे सेक डिजीज़ की वजह से क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन आ गई, बच्चा जो है वो आंखों से महरूम हो गया। और अल्टीमेटली रिपोर्ट किया यह गया है कि टे सेक डिजीज़ की वजह से मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो 3 साल की उम्र में मर जाते हैं। कितने साल की उम्र में मर जाते हैं? 3 साल की उम्र में हमारे पास ये बच्चे जो हैं एट द एज ऑफ 3, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बेटा, डेथ हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है भाई, 3 ईयर्स की कंडीशन जब पहुंचते हैं वो 3 साल तक इन बच्चों की क्या हो जाती है बेटा, डेड हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था टे सेक डिजीज़। इसके अलावा 2 बीमारियां और हैं, उनके बारे में भी ज़रा डिस्कस करते हैं। और वो कौन सी है कि गॉशर डिजीज़ और एक है क्रेवीज़ डिजीज़। अब ये गॉशर क्या होती है, गॉशर डिजीज़ के अंदर क्या होता है? ठीक है, डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द टे सेक तो हमने कर लिया, सही है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं अपने गॉशर डिजीज़ को चेक करते हैं। ठीक है भाई, कौन सी बीमारी है हमारे पास? गॉशर। अब इस गॉशर डिजीज़ में क्या होता है, गॉशर डिजीज़ के अंदर हमारा जो लिवर होता है और स्प्लीन जो होता है, जो हमारा लिवर और स्प्लीन, ठीक है, लिवर और स्प्लीन इन दोनों के अंदर इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट आ जाती है, इनलार्जमेंट, लार्जमेंट इन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, आपके लिवर में और आपके स्प्लीन में जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा
साइज़ नॉर्मल साइज़ से जो है वो बड़ा हो जाता है आपका लिवर और आपका स्प्लीन। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है कि हमारे पास 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र के अंदर ही हमारे पास क्या होती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। बच्चा हो सकता है बच्चा ज़िंदा रहे, ये नहीं कि मर जाए, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि बच्चा बाज़ औक़ात मर जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं कि इस गौशर डिजीज़ की वजह से वो अलाइव रहे हैं, सही है, की वजह से भी हमारे पास क्या हुआ, होने के बावजूद भी वो लोग क्या हुए हैं बेटा, ज़िंदा रहे। अच्छा, इसके अलावा गौशर डिजीज़ के अलावा अगली हमारे पास आती है क्रेबीज़। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, अबे क्या लिख दिया मैंने, अच्छा भाई, क्रेबीज़ डिजीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा जो माइलिन होता है, हमारा जो माइलिन होता है, ठीक है, वो लॉस हो जाता है। अब माइलिन क्या होता है बताता हूँ, लॉस ऑफ माइलिन। आपके जो न्यूरॉन होते हैं, जो बेटा आपके जो ब्रेन के जो सेल होते हैं, ठीक है, आपके जो ब्रेन के सेल होते हैं बेटा, आपके ब्रेन के सेल का जो सेल है उसको हम लोग नाम देते हैं माइलिन का, ठीक है। क्या नाम देते हैं, माइलिन का नाम देते हैं। उस माइलिन के ऊपर एक शीट लगी होती है, सॉरी माइलिन कह रहा हूँ, आपके जो न्यूरॉन है उनके ऊपर एक शीट लगी हुई होती है जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं माइलिन शीट का, ठीक है। आपके न्यूरॉन के सेल्स के दरअसल वहाँ पर माइलिन शीट लगी होती है। उस माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है, उस माइलिन शीट का फंक्शन ये होता है कि वो दरअसल हमारा बेटा हमारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में, हमारे ब्रेन से, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है उन सिग्नल्स को पास करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये माइलिन शीट ख़त्म हो रही है, अगर क्या हो रहा है, हमारी माइलिन शीट जो है वो ख़त्म हो रही है, तो माइलिन शीट के ख़त्म होने की वजह से आपको पता है कि हमारे इस सिग्नल के ट्रांसफ़र में रुकावट आएगी, ठीक है, और हमारा ब्रेन एज सच काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस कंडीशन के अंदर यही कहते हैं कि माइलिन ख़त्म हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाएगी, अल्टीमेटली मेंटल रिटार्डेशन नहीं आ जाएगी बेटा आपके पास। माइलिन के ख़त्म होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन नहीं आएगी, ये आपको मैं बता दूँ, ठीक है। लाजमी नहीं कि माइलिन के ख़त्म होने की वजह से ही मेंटल रिटार्डेशन आए, ठीक है, हो सक ठीक है। और नॉर्मल है मेंटल रिटार्डेशन, तो नॉर्मल ही है। इस जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है उसमें आपका ब्रेन लाजमी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो सारा केमिकल लोचा है वो यहीं ब्रेन के अंदर ही होता है, सही है भाई। केमिकल बैलेंसिंग, सारा कुछ जो सिग्नलिंग होती है, हार्मोन्स वगैरह, ये सारा कुछ, और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा काम कहाँ पर होता है बेटा, आपके ब्रेन के अंदर ही होता है। बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं बन रहा कुछ भी, तो आपका ब्रेन ही उससे मुतासिर होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है अल्टीमेटली बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है, और वो 2 साल की उम्र में आके जो है वो बच्चा अल्टीमेटली क्या हो जाता है बेटा, मर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अपने लाइसोसोम के बारे में और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के बारे में। थैंक यू।